नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में हाइपरबोली को डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगी, बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स आपको सीखने को मिलेगा। साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में हाइपरबोली पे प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हाइपरबोली के डेफिनेशन से। हाइपरबोली देखो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें आपको एक्जेजरेशन मिलेगा। एक्जेजरेशन का मतलब इसमें बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि अपनी बात को और एम्फेसाइज तरीके से और इफेक्टिव तरीके से कहा जा सके। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कोई भी पोएट अपने पोएम में हाइपरबोली का यूज इसलिए अक्सर करता है ताकि वो अपनी बात को और स्ट्रॉन्ग तरीके से कह सके, या फिर वो लिसनर के माइंड में या फिर रीडर के माइंड में एक क्लियर पिक्चर को क्रिएट कर सके। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, हाइपरबोली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी भी सेंटेंस का आपको लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। सेंटेंस का मतलब सिर्फ बात को एम्फेसाइज करना होता है या फिर इफेक्टिव तरीके से कहना होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मुझे कहना हो आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, ठीक है, ये टीजीटी 2011 में पूछा गया है। तो देखो इस सेंटेंस का मतलब आप लिटरल नहीं ले सकते हैं। क्या मैं आपसे 10 लाख बार कह सकता हूँ? क्या कभी नहीं कह सकता हूँ प्रैक्टिकली। हाँ, इस सेंटेंस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो मुझे कहना था सो मैंने कह दिया, उसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। इसके अलावा हाइपरबोली की कुछ और भी डेफिनेशंस हैं, वो भी आपको याद करना है क्योंकि वो अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक्जेजरेटेड स्टेटमेंट का यूज किया जाता है और उसका लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता है। तो ऑफकोर्स कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाइपरबोली होगा। और ये डेफिनेशन आरपीएससी पीसीटी 2013 में पूछा गया है। इसके अलावा आपको रेन एंड मार्टिन की भी डेफिनेशन याद कर लेनी है। ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी स्टेटमेंट को इम्फैटिक बना दिया जाता है ओवर स्टेटमेंट करके? तो फिर ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाइपरबोली होगा। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। अब हम लोग हाइपरबोली के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट हॉर्स। ध्यान रखना, ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। मुझे इतना ज्यादा भूख लगी है कि मैं हॉर्स को खा जाऊंगा। आपको यहाँ पे एक्जेजरेट करके बोला जा रहा है। इस सेंटेंस में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, यानी मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। और बहुत ज्यादा भूखा होने के लिए एक शब्द आपको याद रखना है, रैवेनस। रैवेनस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री। तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये हाइपरबोली है। नेक्स्ट एग्जांपल है हियर वंस द इन बैटल फार्मर्स स्टूड एंड फायर द शॉट हर्ड अराउंड द वर्ल्ड। ये ध्यान रखना, उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 में पूछा गया है और ये लाइन इमर्सन के कॉन्कॉर्ड हाइन से लिया गया है। इस लाइन में कहा गया है कि यहाँ पे कभी युद्ध के मैदान में किसान खड़ा हुआ करते थे और जब वो गोलियां चलाते थे तो गोलियों की आवाज पूरे वर्ल्ड में सुनाई देता था। तो क्या कभी गोलियों की आवाज पूरे वर्ल्ड में सुनाई दे सकता है? नहीं। यहाँ पे बात को एक्जेजरेट करके बोला जा रहा है। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये वही बैटलफील्ड है जहाँ पे बहुत सारी गोलियां चली थी, ठीक है। और एक चीज और आपको याद करना है, इमर्सन से मुझे एक नेम याद आ रहा है, विलियम इमसन, ठीक है। इनकी एक वर्क है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। ये 20th सेंचुरी की बहुत ही पॉपुलर क्रिटिकल वर्क होती है और इसको पब्लिश कराया गया था 1930 में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 ships एंड बर्न्ड द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम। ये लाइन टीजीटी 2009 में पूछा गया है और इस लाइन को क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले डॉक्टर फास्टर से लिया गया है। यहाँ पे कुछ टर्म्स से आप समझ लीजिए। इलियम ये एक लैटिन नेम है और ये यहाँ पे यूज हुआ है सिटी ऑफ ट्रॉय के लिए, ठीक है। और टॉपलेस टावर्स का मतलब आप ये समझेंगे, जो ये ट्रॉय जो शहर था इसकी जो टावर थी यानी जो दीवारें थी इतनी ऊंची थी कि अगर आप नीचे से इस टावर के टॉप पॉइंट को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस टावर को बोला गया है टॉपलेस टावर्स, यानी इतनी ऊंची ऊंची वहां पे दीवारें थी। और यहाँ पे फेस किसके लिए यूज हुआ है? हेलेन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब पूरी बात क्या होती है आप समझिए। क्रिस्टोफर मार्लो की प्ले होती है डॉक्टर फास्टस और ये जो डॉक्टर फास्टस इसमें कैरेक्टर होता है बहुत ही स्कॉलर होता है और ये अनफॉर्चुनेटली ब्लैक मैजिक को सीखता है और इसके पास एक सुपर नेचुरल पावर आ जाती है 24 ईयर्स के लिए कि जो भी ये इच्छा प्रकट करेगा 24 ईयर्स
वो सब पूरा हो जाएगा। तो इन्होंने बहुत सारे इच्छाओं को प्रकट किया और उसमें से एक उन्होंने इच्छा ये भी जाहिर किया था कि वो हेलेन से मिलना चाहता है। उसने सुना था कि हेलेन हिस्ट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी, तो वो उसको मिलना, उसको देखना चाहता था। जब वो हेलेन उसके सामने आती है तो फिर ये लाइन बोलता है कि ये वही चेहरा है, यानी ये वही हेलेन है जिसकी वजह से 1000 शिप्स युद्ध के मैदान में आ गए थे और जिसकी वजह से सिटी ऑफ ट्रॉय जल के राख हो गया था। तो यहाँ पे देखो बात को थोड़ा एक्जेजरेट करके बोला जा रहा है। यहाँ पे बात बस इतना ही है कि हेलेन की वजह से ग्रीक और ट्रॉय के बीच में युद्ध होता है और जिसमें ट्रॉय की हार होती है और इस युद्ध का नाम रहता है ट्रोजन वॉर। ठीक है, और ध्यान रखना ट्रॉय ये टर्की में एक शहर है। नेक्स्ट लाइन है 10,000 saw eye at a glance, और एक और लाइन आपको याद करना है, they stretched in the never ending line। ध्यान रखना ये जो लाइन है आरपीएससी लेक्चरर 2018 में पूछा गया है और ये दोनों लाइन डैफोडिल से ली गई है। डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है जिसको 1804 में लिखा जाता है और 1807 में इसको पब्लिश किया जाता है। डैफोडिल्स का एक सब टाइटल है आई वंडर्ड ओनली एज ए क्लाउड, ये भी आपको याद रखना है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं 10,000 saw I at a glance, मैंने एक नजर में 10,000 डैफोडिल्स को देखा, जो कि प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, बात को एक्जेजरेट किया जा रहा है, हाइपरबोली होगा। इसके आगे विलियम वर्ड्सवर्थ ये भी कहते हैं कि जो ये डैफोडिल्स हैं ये इतनी संख्या में है कि इनकी जो लाइनें हैं, जो इनकी पंक्तियां हैं, वो कभी समाप्त नहीं होंगी। तो अगेन यहाँ पे एक्जेजरेट करके बोला जा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी लाइन का एंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे मैदान, एक ऐसे खलियान में पहुंच गए हैं जहां तक इनकी नजरें पहुंच पा रही हैं वहां इनको डैफोडिल्स दिख रहा है। नेक्स्ट आपको बताना है हाइपरबोली के लिए एक अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है, तो ये होता है मायोसिस। ठीक है, मायोसिस में बात को कम शब्दों में कहा जाता है, वहीं हाइपरबोली में बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। हाइपरबोली के लिए एक और अपोजिट वर्ड है, वो भी आपको याद करना है, लाइटिटिस। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। लाइटिटिस का मतलब होता है अंडरस्टेटमेंट, और आपको मायोसिस की स्पेलिंग भी याद रखनी है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखो 5 वावेल होते हैं, A-E-I-O-U, तो आपको बीच का 3 ले लेना है, E-I-O, M लिखने के बाद E-I-O कर देंगे और लास्ट में S-I-S। ठीक है, इस तरह से आप इसको एसोसिएट करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट लाइन है हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये लाइन मैकबेथ में लेडी मैकबेथ बोलती हैं, एक्ट 5 सीन 1 में बोलती है। ठीक है, और इस लाइन में ये बोला गया है, लेडी मैकबेथ कहती है कि अभी भी मेरे हाथ में ब्लड का स्मेल है और अरेबिया का पूरा परफ्यूम्स इस लिटिल हैंड को साफ नहीं कर सकता है। इस लाइन में लेडी मैकबेथ हाथ में लगे ब्लड की बात नहीं कर रही है, एक्चुअली हाथ में जो ब्लड लगा था वो तो कब का साफ हो गया था। ये बात हो रही है जो उनकी कॉन्शियंस में, जो उनकी अंतरात्मा में किंग डंकन की हत्या का जो अपराध बोध था वो साफ नहीं हो रहा। ठीक है, तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, बात को एक्जेजरेट करके बोला जा रहा है, हाइपरबोली होगा। नेक्स्ट लाइन है प्लग फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सॉरो। ये लाइन पीजीटी 2010 में पूछा गया है और इस लाइन को मैकबेथ में मैकबेथ बोलता है, और ये लाइन मैकबेथ डॉक्टर से कॉन्वर्सेशन के दौरान बोलता है। मैकबेथ डॉक्टर से पूछता है कि लेडी मैकबेथ की तबीयत कैसी है, वो उसको कहता है कि देखो उसको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसको मेंटल प्रॉब्लम है। तब फिर ये लाइन मैकबेथ बोलता है, क्या तुम उसके मन का इलाज नहीं कर सकते हो, क्या तुम उसकी मेमोरी से अपराध बोध का जो भाव है वो निकाल के बाहर नहीं कर सकते हो। अब इस लाइन में तो एक फिजिशियन के लिए ये तो इम्पॉसिबल है कि किसी की मेमोरी से गिल्ट की फीलिंग को बाहर निकालना। यहाँ पे बात को एक्जेजरेट करके बोला जा रहा है, वंस अगेन यहाँ पे हाइपरबोली हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। ये लाइन अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक से लिया गया है, और ये जो है रेप ऑफ द लॉक इनकी मॉक एपिक की बेस्ट एग्जांपल है। इसको पब्लिश किया गया था 1714 में 5 कैंटोस में। बेलिंडा यहाँ पे इस मॉक एपिक की हीरोइन होती है और इनका जो ओरिजिनल नाम होता है मिस एराबेला कॉमर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। और इस लाइन में कहा जा रहा है कि बेलिंडा जब मुस्कुराती थी तो पूरा संसार खुश हो जाता था, क्योंकि प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, बात को एक्जेजरेट करके बोला जा रहा है।
इसलिए यहाँ पे हाइपरबोली हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जंप्ड माइल्स हाई। खुशी में उसका दिल जो है वो मीलों ऊंचा जंप कर गया। तो प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, अगेन यहाँ पे हाइपरबोली होगा, बात को एक्सैजरेट करके बोला जा रहा है। नेक्स्ट है इफ आई हैव टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। टीजीटी 2011 में पूछा गया है और यहाँ पे मैंने एक बार बोल दिया यानी मैंने 10 लाख बार बोल दिया। ठीक है, बात को एक्सैजरेट करके बोला जा रहा है, हाइपरबोली हो जाएगा। और इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो मैंने बोल दिया उसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। चाहे मैं एक बार बोलूं चाहे 10 लाख बार बोलूं, जो मेरे कहने का मैसेज है वो सेम एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सी रैन फास्टर देन विंड। वो जो है विंड से भी तेज दौड़ा। तो बात को एक्सैजरेट किया जा रहा है, विंड से तेज तो कोई दौड़ नहीं सकता है, हाइपरबोली होगा। नेक्स्ट लाइन है ओ हैमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माय हार्ट इन ट्वेल्व। ये लाइन एक्ट 3 सीन 4 में क्वीन गर्ट्रूड बोलती है और ये लाइन क्वीन गर्ट्रूड तब बोलती है जब हैमलेट गर्ट्रूड को बहुत ही कटु शब्द का यूज करता है, खास जो उसके चाचा से उसने शादी कर लिया था। तो फिर ये गर्ट्रूड बोलती है कि तुमने मेरे हृदय के 2 टुकड़े कर दिए, जो कि प्रैक्टिकली तो संभव है नहीं। यहाँ पे बात को एक्सैजरेट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, हाइपरबोली। नेक्स्ट लाइन है आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप द सम। ये लाइन हैमलेट बोलता है लियर्टिस से एक्ट 5 सीन 1 में, और ये लाइन तब बोलता है जब ओफिलिया अनकॉन्शियस हो जाती है और उसको ग्रेवयार्ड में दफनाने के लिए लाया जाता है। तो उस समय हैमलेट लियर्टिस से बोलता है कि 40,000 ब्रदर्स ओफिलिया को उतना प्यार नहीं करते जितना वो अकेले करता है। ठीक है, वो ये भी कहता है कि मैं ओफिलिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ओफिलिया के लिए क्रोकोडाइल भी खा सकता हूँ, ओफिलिया के लिए जिंदा दफन भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे भी बात को एक्सैजरेट करके बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हाइपरबोली हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है व्हाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल विद टीयर्स। बात को एक्सैजरेट करके बोला जा रहा है काश ये रिवर सूख जाए तो मैं इसे आंसुओं से भर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि वे जो है ईगल से भी ज्यादा तेज हैं और लायन से भी ज्यादा मजबूत हैं। बात को एक्सैजरेट किया गया है, हाइपरबोली होगा। ही ड्रैंक द होल सी, उसने पूरा समुद्र पी लिया। बात को अगेन एक्सैजरेट किया गया है, हाइपरबोली होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 1000 years are as yesterday when it is past। ये लाइन बाइबल से लिया गया है और इसमें बोला गया है कि 1000 साल का जो टाइम पीरियड होता है जब बीत जाता है तो ये बीते हुए कल की तरह लगता है। ठीक है, बात को थोड़ा एक्सैजरेट किया गया है, हाइपरबोली होगा। लास्ट के 2 लाइन एडमंड बर्ग के द्वारा लिखे गए हैं। लाइंस हैं श्योरली नेवर लाइटेड ऑन दिस आर्थ which she hardly seemed to touch a more delightful vision than Mary Antoinette। इसके अलावा लाइन है I thought 10,000 swords must have leaped from their scabbards to avenge a look that threatened her with insult। देखो इस दोनों लाइन को समझने के लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको समझनी पड़ेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1789 में और ये एंड हो जाता है 1799 में। ठीक है, बीच में एक घटना घटित होती है 1793 में। उस समय फ्रांस की क्वीन होती है मैरी एंटोनेट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में एक भीड़ आती है और इनकी हत्या कर देती है और उस समय ये बहुत ही हीनियस क्राइम था और इसको सभी लोगों ने कंडेम किया था और आयरिश पोएट एडमंड बर्ग ने इस घटना को बहुत ज्यादा कंडेम किया था। और इन दोनों लाइन में एडमंड बर्ग ने मैरी एंटोनेट का फेवर लेकर के बोला है। पहले लाइन में एडमंड बर्ग मैरी एंटोनेट को कह रहे हैं कि वो संसार में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल थी, यानी वो एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल थी। उसकी जो फिगर थी यानी पर्सनालिटी थी इतना ज्यादा कैप्टिवेटिंग थी कि उसको देखकर जो खुशी मिलती थी उतनी खुशी संसार में किसी भी चीज को देखकर नहीं मिलती थी। तो बात को एक्सैजरेट करके बोला गया है। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि अगर कोई मैरी एंटोनेट को धमकी भरी नजर से भी देख लेता था तो भी 10,000 लोग म्यान से तलवार निकालकर बदला लेने के लिए खड़े हो जाते थे, यानी मैरी एंटोनेट के फेवर में खड़े हो जाते थे। इस बात से ये पता चलता है कि मैरी एंटोनेट लोगों के बीच में कितनी पॉपुलर थी। तो इस लाइन में भी देखो बात को एक्सैजरेट करके बोला गया है, इसलिए इसमें भी हाइपरबोली होगा। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने हाइपरबोली के डेफिनेशन और एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये सारे एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।